हम जानेंगे कि चंद्र भगवान के पिता कौन थे। तो जैसे कि ब्रह्म पुराण कहती है, ब्रह्म पुराण में 5वें भाग में ये लिखा है, लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तन नामक तपस्या की थी। उसमें उनका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया था, वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उनके रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज छूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सीनी, कुहू, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अंति आ गई। फिर तो वो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देवर्षियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूरसे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तरण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होता है। ये थी